आसन है। यह आसन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे कद बढ़ाना, कमर के ऊपर जो अनचाही चर्बी है उसको कम करना, शरीर को सुंदर आकार देना, यह सारे फायदे हम इस आसन से ले सकते हैं। तो सबके साथ पहले देखेंगे, उसके बाद में इस आसन को मेरे साथ करें। आसन की पूर्व स्थिति, दोनों पंजे मिले हुए, दोनों पांव मिले हुए, हथेली खुली, दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ ले जाते हुए अभी सिर्फ देखिए आप, एड़ियों को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को आपस में थंब लॉक करके दोनों अंगूठों को आपस में लॉक करना है और शरीर को आसमान की तरफ खींच के बैलेंस रोकने की कोशिश करना है। जिसका बैलेंस नहीं रुकता है, एक स्टेप आगे लेकर वापस आप उस आसन में जा सकते हो। बिल्कुल आसान आसन है, सभी कर सकते हैं इसको। तो सबके सब इस आसन को मेरे साथ करेंगे। सबके सब आसन के लिए रेडी। बैक के ऊपर जो गद्दे के ऊपर खड़े हैं उनको थोड़ा इस आसन को करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप नीचे जमीन पर आ सकते हो। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेते हैं, साथ ही एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाइए, पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींच के रखिए। यहाँ पर जो इस आसन को परफेक्ट करता है बिल्कुल अच्छी तरह से, वह यहाँ पर आंखें बंद कर सकता है। आप आंखें बंद करोगे तो आपका बैलेंस टूटेगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से नीचे लाइए और हाथ कमर पर आसन के दौरान जो आपके बॉडी में तनाव या कष्ट पैदा हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए हर एक आसन के बाद आपको उसकी रिकवरी बहुत जरूरी है। तो 5 से 6 बार आपने लंबी गहरी श्वास ले लिए और छोड़नी। साथ ही इसी दौरान मैं आपको अगला आसन दिखाऊंगा हर बार, तो उस आसन को आपने देखना है। अगला आसन वृक्षासन। इस आसन को करने के बाद हमारे शरीर की आकृति एक पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह दिखाई देती है। इस आसन का नाम वृक्षासन। आसन से हमारे शरीर का संतुलन, बैलेंस जो है बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, साथ ही कंधों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो सबके साथ इस आसन को देखिए। राइट लेग को, किसी एक पांव को आपने अपने क्वाड्रिसेप्स मसल, थाई मसल के ऊपर रखना है, दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाना है और प्रार्थना मुद्रा में हाथों को ऊपर की तरफ मिलाना। यही से धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर। आसन को हम एक पांव से कर रहे हैं, इसलिए दोनों पांव से 2 बार इस आसन को करना होगा। सबके सब आसन को करने के लिए अपने दाहिने पांव को दाहिने थाई मसल के ऊपर ले जाएंगे। राइट साइड, लेफ्ट लेग के ऊपर इस आसन को सबसे पहले करेंगे। जितना होता है उतना करिए। ओके, स्लोली डाउन। अभी हम टांग की बदली करेंगे। अभी दाहिने टांग के ऊपर और बायां टांग ऊपर। रुकिए। ओके, स्लोली डाउन, हाथ कमर पर और अगला आसन करेंगे हम त्रिकोण आसन। यह आसन हमारे शरीर के सबसे लंबे मसल्स, लैटरल मसल्स बोलते हैं इसको, इस मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
रीढ़ की हड्डी। इसके बाद जितना भी हमारा साइड वाला मसल से इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। करने का तरीका, सबसे पहले आप सब राइट साइड से शुरू करेंगे। पहले देखिए, उसके बाद मेरे साथ करना। दोनों हाथों को साइड में खोलते हुए दोनों पाँव को खोलना है। यहाँ पर एक पद के मुताबिक आपका बैलेंस बरकरार रहना चाहिए। यहाँ से दोनों पैरों को सीधा रखते हुए आपने अपने शरीर को अपने राइट साइड में डाउन करना है। आपका सहारा पैर के साथ नहीं लेना है, पूरा नीचे छोड़ना है। और यहाँ पर आपका डायरेक्शन बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए। नीचे डाउन हुआ तो आप इस आसन को गलत कर रहे हैं। सीधा रखना है, हाथ को ऊपर की तरफ खींच के रखना। हल्का सा इस साइड में जाते हो, उस साइड का घुटना हल्का सा आप बेंड कर सकते हैं। यहीं से वापस और 2 बार दोनों साइड में हम इस आसन को करेंगे। सबके सब इस आसन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पाँव मिलाइए और सबसे पहले राइट साइड में राइट लेग को ले जाइए। साथ में दोनों हाथों को कंधे की लेवल में खोल के धीरे धीरे श्वास की रफ्तार से आसन की कोई भी क्रिया आपने श्वास की रफ्तार से करनी है। जिस प्रकार हम नींबू को निचोड़ते हैं, उसी प्रकार आसन की क्रिया करनी है। शरीर के साथ किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। जितना आप जा सकते हो उतना ही जाना है वापस अपनी जगह पर। और दोनों पाँव मिलाइए कि आप अपने लेफ्ट साइड में जाओगे। उसके सब लेफ्ट लेग को साइड में ले जाइए, दोनों हाथ साइड में ले और धीरे धीरे आसन की अंतिम स्थिति में जाइए। स्थिरम यानी कि रोक। आसन की अंतिम स्थिति में जाने के बाद रोकने का ही आसन का फायदा है। रोकोगे तो आसन से फायदा नहीं। धीरे धीरे ऊपर, मैंने पहले ही बताया, जितना आप कर सकते हो उतना ही करना है। हाथ कमर पर, दोनों पाँव खुले। अगला आसन वीरासन। आसन को करने के बाद हमारे शरीर की वीर पुरुष की तरह नजर आती है। इसलिए आसन का नाम वीरासन है। बहुत ही साधारण और आसान आसन है ये। बाएं पाँव को आपने बाएं पूरा आगे की तरफ ले जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ ले जाना है। अभी देखिए, सिर्फ शरीर बिल्कुल सीधा, दोनों घुटने सीधे। यहां से आपके आगे वाले पाँव को आपने बेंड करना है और पूरा डीप सांस नीचे की तरफ जाकर आसमान को देखने की कोशिश। बैलेंस रोकना है। फिर वापस घुटने को सीधा करना है, दोनों हाथ साइड से डाउन और टांग की बंद। सबके सब बाएं पाँव को आगे लाते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाए। हाथ साइड से ऊपर, पूरे शरीर को आसमान की तरफ कीजिए। आगे वाले घुटने को बेंड करिए और यहाँ से शरीर को कमर से ऊपर पीछे मोड़ते हुए आसमान को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। इस प्रकार आपको पता है, इस प्रकार आसन की पूर्व स्थिति में जाना है। अभी यहाँ पर हम दाहिने पाँव को, राइट लेग को आगे ले जाते हुए फिर इस आसन को एक बार करेंगे। राइट लेग फॉरवर्ड, हाथों को साइड के ऊपर ले जाइए।
शरीर का डायरेक्शन आपका दोनों शोल्डर पैरेलल आगे की तरफ होना चाहिए। आगे वाला घुटना बेंड और आसमान को धीरे धीरे वापस दोनों हाथ साइड से लाओ। और अभी हम बैठ कर किए जाने वाले आसन करेंगे। सबके साथ एक साथ बैठ जाइए। यहाँ पर सभी पूर्वक आसन में एक एकात्मक आसन है। जिस प्रकार हम खाना खाने के लिए जमीन पर बैठते हैं, आसन का नाम है एकात्मक आसन। अभी सबसे पहले हम पद्मासन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पूर्ण पद्मासन और अर्ध पद्मासन दोनों भी आसन दिखाऊंगा। आप अगर पूर्ण पद्मासन नहीं कर सकते तो अर्ध पद्मासन को करना है। करने का तरीका एक बार देखिए। दोनों पांव को सीधा करना है। देखिए सिर्फ अभी राइट लेग को पूरा अपने हाथों के सहारे से पकड़कर पूरा हाई मसल क्वाड्रिसेप्स मसल के ऊपर पूरा खींचना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपके हाथ के एल्बो से तो रोक के रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे टांग को उसके ऊपर चढ़ा। यहाँ पर आपके दोनों घुटने जमीन के साथ लगे हुए होने चाहिए। एक ध्यानात्मक आसन है। इस आसन से आप ध्यान भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी को एक साथ मिलाना है। मतलब आसमान की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी और आंखें बंद। थोड़ी देर के लिए करेंगे हम। उसके बाद अर्ध पद्मासन किस प्रकार करना है देखिए। आप अगर इस पाँव को ऊपर नहीं ले जा सकते हो, यहाँ से इस पाँव को नीचे की तरफ ले जाओ। एक ऊपर तो सबके सब नॉन सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों पाँव सीधे और यहाँ से अपने दाहिने पाँव को राइट लेग को पकड़िए, पूरा ऊपर की तरफ रखिए। मैंने पहले ही बताया आसनम। जहाँ पर आपको अगर नहीं आप कर सकते तो नॉर्मल सुखात्मक आसन में भी बैठ सकते हैं। दोनों कान को नीचे ले जाते हैं। ओके, अभी लेफ्ट लेग को पकड़िए और आसन की अंतिम ले जाइए। बहुत ही फायदेमंद आसन है ये। आपके पैरों के जकड़न ये कम करता है, टांगों को मजबूत करता है। और ध्यान मुद्रा में आसन की अंतिम स्थिति में जाइए। बहुत बढ़िया। ध्यान श्वास के ऊपर श्वास लीजिए और छोड़िए। यहाँ से आसन को छोड़ते समय आपने हाथों का सहारा देना है पैरों को। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों से पकड़िए, सीधा करिए। उसके बाद राइट लेग को पकड़िए, सीधा करिए। इस आसन में हमारे टांगों के ऊपर जो दबाव आया है, जो दर्द महसूस होता है, इसको रिलैक्स करने के लिए घुटने के नीचे वाले हिस्से से आपने अपने जमीन के ऊपर कमला बनाना। आपकी टांगें अगला आसन करने के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अगला आसन वज्रासन। आसन का नाम वज्रासन इसलिए है, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दरबार में जो सरदार और वजीर जो होते थे उनको चेयर नहीं लगाई जाती थी, गद्दे बिछाए जाते थे और वो सब इस आसन में बैठकर राजा का दरबार सुनते थे। तो अभी इस आसन को करने का तरीका लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से आपने सबसे पहले किसी भी पाँव को फोल्ड करना है और नीचे की तरफ ले जाकर जिस प्रकार आप फुटबॉल में किक मारते हो इस हिस्से को जमीन के साथ पूरा फ्लैट रखना है। उसके बाद इसके ऊपर बैठते हुए दूसरे पाँव को फोल्ड करना है और वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथ सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये ध्यानात्मक आसन है।
आप इस आसन से ध्यान में लगा सबके सब कम किसी पोजिशन से किसी भी एक पाँव को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। ध्यान रहे शरीर के साथ किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं, जितना कर सकते हो उतना ही करिए। अभी इस आसन में जाने के बाद आप दोनों पाँव को लगाकर रख सकते हैं। इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन इतना कुछ मिलेगा। धीरे धीरे आप इसको लंबा कर सकते हो। सबके सब वज्रासन में बैठ जाइए। सीधी धीरे धीरे आसन को छोड़िए। एक एक पाँव को सीधा करना है आपने और फिर वही वाला एक्सरसाइज। अगला आसन मंडूकासन। ये आसन वज्रासन से, सुखासन से और पद्मासन से, तीनों भी आसनों से कर सकते हैं। मैं आपको वज्रासन से मंडूकासन किस प्रकार किया जाता है दिखाऊंगा। आसन के फायदे, पेट की गैस, जो आपके पेट के ऊपर अंजाई चलती है उसको कम करने के लिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। हम दिन भर पूरा काम चलकर या हमारे सिर ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रखकर करते हैं। हमारे ब्रेन को और चेहरे को ब्लड सर्कुलेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आसन में हमारे शरीर का जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है उसका ब्लड जो है चेहरे के अंदर आता है और जितने भी ऑर्गन्स है हमारे चेहरे के अंदर या सिर के अंदर उसको पूरा खून प्रवाह होता है। तो अभी इसको देखिए वज्रासन में बैठने के बाद में दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करनी है। यहाँ पर आपने दोनों भी हाथों से मैं आपको इसको दिखाऊंगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करने के बाद आप नाभि के ऊपर दोनों मुट्ठी को कस के रखना है। लंबी गहरी श्वास लेनी है। श्वास को छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ घूमना है और श्वास को छोड़ते हुए जाना। आपका पेट पूरी तरह से दब जाना चाहिए। यहाँ पर आपने गर्दन को नीचे करके माथा जमीन के साथ नहीं लगाना है। आपकी नज़र सामने होनी चाहिए, गर्दन ऊपर उठी हुई, तभी इस आसन का पूरा फायदा आप ले सकते हैं। जो वज्रासन में बैठकर इसको नहीं कर सकते हैं पद्मासन या सुखासन में बैठने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठी यहाँ पर लगाकर आगे की तरफ बनाएं और नजर सामने। इसलिए आसन को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस आसन पे जाकर मंडूकासन करें। तो वज्रासन कर सकते हैं, वज्रासन को आसन कर सकते हैं, सुखासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करिए और नाभि के ऊपर लगाइए और यहाँ से लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ते हुए आगे की तरफ। धीरे ऊपर डाउन सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए और अपने दोनों पाँव रिलैक्स करें। अगला आसन पर्वतासन। आसन को बनाने के बाद हमारे शरीर की आकृति पर्वत की तरह नजर आती है। यह आसन सुखासन और पद्मासन दोनों आसनों से किया जा सकता है। तो मैं आपको आप सभी अभी सुखासन से इस आसन को करेंगे। सुखासन बहुत ही आसान है। सुखासन में बैठ जाइए, सबको पता है। दोनों हाथ साइड में ले जाइए। आसन का डेमो देने की जरूरत नहीं है। दोनों हाथ साइड में, यहाँ से लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को श्वास की रफ्तार से सीधा ऊपर ले जाइए और प्रार्थना मुद्रा, ऊपर आसमान की तरफ प्रार्थना मुद्रा बनाते हुए पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींचना है। आप कंधों से एक कान को अगर बंद करोगे तो आपका आसन बिल्कुल सही है। इस प्रकार
धीरे धीरे दोनों हाथ राइट से डाउन और लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे। तो सबसे पहले सभी उम्र के एक आसन है भुजंगासन। भुजंगासन यह आसन बहुत ही फायदेमंद आसन है। कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है। कभी कमर दर्द है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है आपने। फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे तो आपकी कमर में जो दर्द हो रहा है, जो भी आपका कमर का और रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, बढ़ता है। लेकिन बैक बेंडिंग जितना भी एक्सरसाइज आप करोगे उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। इसको मैं 3 पार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन करेंगे आप एक ही पार्ट। सबसे पहले बिल्कुल आसान, पेट के बल लेटने के बाद आसन करने से पहले पूरे शरीर को सीधा लंबा खींचना है। यहाँ से दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए जिस प्रकार हम दंड लगाते हैं पुशअप वाले पोस्टर में दोनों हाथों को शोल्डर के साइड में ले जाना है और लंबी गहरी श्वास लेते हुए जिस प्रकार सांप या चूहा बिल से बाहर निकलता है उस प्रकार शरीर को धीरे से आगे खींचते हुए आसमान की तरफ देखना है। यहाँ पर आपके पूरे दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। शरीर का कोई काम नहीं, सिर्फ हाथों के अलावा, और आसमान की तरफ देखना है। बहुत ही आसान और अच्छा आसन है। स्लोली डाउन, जिस प्रकार हम साइकिल की टायर की हवा छोड़ते हैं, हवा जिस प्रकार जाती है और पहिया नीचे जाता है, उसी प्रकार आसन को छोड़ना है। आप यहाँ से आप दूसरा पार्ट ये कर सकते हो, हाथों के सहारा देना है। 30%, 30% आपने हाथों से ताकत लगानी, बिल्कुल हल्का, और बाकी कमर से शरीर को ऊपर उठाना। ये देखिए यहाँ पर आपका हल्का सा सहारा होगा। ये पार्ट 2 है इसका। उसके बाद दोनों हाथों को पीठ के ऊपर इस प्रकार बांधते हुए आप शरीर को ऊपर, तो आप सभी जो पहले वाला दिखाया था वो करेंगे। सबके सब पेट के बल लेट जाइए। बहुत आसान आसन है, सभी कर सकते हैं। सबसे पहले शरीर को आगे लंबा खींचिए, दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए धड़ पोस्टर में जाइए और दोनों हाथों को सीधा करते हुए लंबी गहरी श्वास लेनी है और आसमान की तरफ देखने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। स्लो डाउन, धीरे धीरे नीचे श्वास की रफ्तार से, और आप अगला आसन देखने के लिए कर बैठ जाइए। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। अगला आसन मैं कराऊंगा आपने, तो अगर यहीं से अगला आसन देखना है तब के सब उठकर बैठ जाइए। मकरासन में भी देख, यह है मकरासन, जिसमें आप क्लास